हेलो दोस्तों। हैप्पी ट्रेड हंट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है हमारा गोल्ड का एनालिसिस का है कि मार्केट में एनालिसिस को करते कैसे हैं और किस तरीके से हम मार्केट को देखते हैं। तो दोस्तों, चलने से पहले मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है सौरभ कुमार और मैं एक फॉरेक्स ट्रेडर। मेरे मार्केट के अंदर 4 साल हो गए और 4 साल के अंत में मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट को जाना है और उसके स्ट्रक्चर को पहचाना है। और एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जो मैं जानता हूँ एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, एनालिसिस जब आप समझते हो मार्केट का, क्योंकि मार्केट जब तक के नहीं समझ पाओगे, जब तक कि आप खुद नहीं चाहोगे सेटिंग करना, और स्टार्टिंग करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। सिंपल सा काम करना होता है मार्केट के अंदर आपको, कि आपका एक अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट होने के साथ साथ आपके पास स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन सा बेटर ब्रोकर है, कौन से स्टार्ट करना चाहिए और किस तरीके से हम डेमो ट्रेड कर सकते हैं, किससे सेटलमेंट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए मैंने अपनी 20 डेज की सीरीज बनाई हुई है, उसको जाकर देखो और उस सीरीज को पूरा देखो। राइट। तो दोस्तों, अब बात करते हैं थोड़ा सा मार्केट के लिए। मार्केट में क्योंकि हम टाइम वेस्ट ना करके चीज़ों को समझते हैं बस डायरेक्ट। दोस्तों, आपके सामने फिलहाल गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड के चार्ट में आपके पास अभी 1 ओवर का चार्ट ओपन है आपके सामने। मार्केट में 1 ओवर का चार्ट ओपन है आपके सामने, और 1 ओवर में मार्केट ने क्या दिखाया हुआ है कि मार्केट का अगर आज का मूवमेंट देखे तो मार्केट का आज का मूवमेंट आपके सामने सिर्फ ये मूवमेंट है आज का। आज का मूवमेंट जो मार्केट का है वो ये है। राइट। ये अभी तक का सारा मूव जो दिया है उसने ये दिया है मार्केट ने। और दिन में ये देखो, दिन में ये ये जब लंदन सेशन था तो लंदन सेशन में मार्केट यहाँ पे थी इस पॉइंट में, जब मार्केट स्टार्ट होने की सोच रहा था और स्टार्ट हुआ था। सो लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि मार्केट के अंदर हमें क्या देखने को मिला। हमें मार्केट के अंदर क्या देखने को मिला कि मार्केट में हो क्या रहा है और किस तरीके से हो रहा है। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ इस टाइम पे कि मार्केट के अंदर हमें कैसे टिके रहना है और किस तरीके से मार्केट को समझना है। क्योंकि ये चीजें मार्केट की कोई नहीं बताता, क्योंकि डीप एनालिसिस है ये। अब हमने क्या क्या मार्क कर लिया है, प्रीवियस डे मार्क करा है और करंट डे मार्क किया है बस। सिर्फ हमने दो चीज मार्क किया है, एक तो प्रीवियस डे और आपका करंट डे। लेकिन अब हमें इसको समझना है कि मार्केट के अंदर ट्रेड कैसे करते हैं और किस तरीके से मार्केट को हम समझते हैं। आइए। सो दोस्तों, अब ये आपके सामने, अब हमने 1 घंटे में आपने इसको क्या किया, मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद अब हम जाते हैं 15 मिनट पे। अब 15 मिनट पे जब आते हैं, जब 15 मिनट पे आ गए, जब 15 मिनट पे हम आ गए तो 15 मिनट पर ये आपके सामने कंडीशंस है। ये देखो, ये जब 15 मिनट पे आ गए तो मार्किंग में ये हमने प्रीवियस डे का लो भी मार्क कर लिया। अब जब लो मार्क कर लिया तो मार्क करने के बाद मार्केट के अंदर आप ये देखो, ये देखिए। सो दोस्तों, अब हमारे पास ये मोमेंट है। लेकिन अब यहाँ से कैसे समझे कि मार्केट ऊपर जाएगी, बुलिश जाएगी, क्या दिखा रही है। अभी मार्केट हमें कंडीशन दे रही है कि मार्केट रेंजिंग पॉइंट में, क्या दे रही है कि मार्केट एक रेंजिंग पॉइंट में है। और मार्केट हमें दिखा रही है अभी गोल्ड का मोमेंट जो है डाउन साइड में, छोटे टाइम फ्रेम में डाउन है। छोटे टाइम फ्रेम में हमें मार्केट डाउन दिखा रही है। ठीक है।
क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में हमें मार्केट क्या दिखा रही है, डाउन। और इसी पॉइंट को जब हम कवर करते हैं तो ये कवर हो गया यहाँ से ऐसे। ये हमने जब यहाँ पे देखा कि मार्केट के अंदर जब हमने ट्रेड लाइन बनाई डाउन ट्रेंड साइड में, तो डाउन ट्रेंड साइड में हमने जब देखा कि मार्केट में हो क्या रहा है कि ये क्या हुआ कि ये क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, बार बार टच कर रही है। लेकिन यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपने ये कंडीशन देखी है पहले भी, ये कंडीशन पता है आप लोगों को। पहली कंडीशन ये देखो कि पहला टच मार्केट का, दूसरा टच, जब दो टच होने के बाद मार्केट ने तिबारे टच किया। और यहाँ पे जो हमें कैंडल मिला है, जो हमें बार यहाँ पे मिला हुआ है, वो मिला है ईआरएम बार, एंड ऑफ राइजिंग मार्केट इस बार को बोलते हैं हम। एंड ऑफ राइजिंग मार्केट का बार ये होता है आपका ब्लू बार, क्योंकि ईआरएम बार इसको बोलते हैं हम, ईआरएम बार। और दूसरी बात, अगर इसकी बात करें तो यहाँ देखो खुद यहाँ पर ईआरएम बार को मार्केट में बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट पे मार्केट ने टच किया। थर्ड पॉइंट पे, जब थर्ड पॉइंट पे मार्केट ने टच किया, टच पॉइंट करने के बाद फिर ये देखो मार्केट में जब डाउन गिरा, नाइफ ऑफ लाइक वाला जो बार है 15 मिनट का, जब डाउन साइड गिरा तो मार्केट ने कितने जबरदस्त तरीके से मार्केट को गिरा हुआ है। और यहाँ पे करीबन जो पॉइंट मिलता है आपका, स्टॉप लॉस इतना छोटा बनता है, ये ओनली ये आपका स्टॉप लॉस बनता है, या आपका स्टॉप लॉस ये बनता है। और लेकिन आपका जो टारगेट बना, पहला टारगेट ये बनता है आपका, राइट। पहला टारगेट क्या बना आपका, पहला टारगेट ये सपोर्ट बना। फिर दूसरा जो टारगेट बनेगा आपका वो ये लो बनेगा पिछला, कौन सा, ये लो। लेकिन फिलहाल उसको मार्क ना करके अभी हमने सिर्फ ये टारगेट रखा, क्योंकि हमारे पास सपाट टारगेट जो है वो एशियन सेशन का लो है, एशियन सेशन का लो। अब एशियन सेशन का लो को इसने कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनट में इसने क्या किया, धड़ से इसको क्लिक किया और अपना टारगेट हिट किया। यहाँ पे हमें कितने परसेंट मिला कि हमें यहाँ पे 3% यहाँ पे हमें मिल रहा है। अभी वो 3% हमें मिल रहा है यहाँ पे, सीधा सीधा 3%। दिस इज बिगेस्ट एंड बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हमें ट्रेड मिली। अब दूसरी बात, लेकिन अब क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, यहाँ के बाद मार्केट देखो कि मार्केट क्या है, यहाँ पे रेंजिंग है। मार्केट क्या है, यहाँ पे रेंजिंग है। अभी फिलहाल मार्केट क्या कर रही है यहाँ पे, एक तरीके से क्या कर रही है, इसका मतलब हो गया कि मार्केट रेंजिंग कर रही है, कि एक ही जगह पे टिकी हुई है। अब मार्केट जब रेंजिंग कर रही है तो रेंजिंग में मार्केट को क्या समझना है कि हमें यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेना है, यहाँ पे सिर्फ पेशेंस करना है। अब मार्केट ओवरसोल्ड करती है, ओवरबोल्ड करती है, ओवरबोट करती है और ओवरसोल्ड करती है। लेकिन ट्रेड लाइन के अंदर होता है, जब ओवरबोट ओवरसोल्ड होता है तो मार्केट ने देखो जैसे यहाँ पे ओवरसोल्ड किया, ओवरसोल्ड करने के बाद मार्केट अंदर, इस बार को हम क्या कौन सा बार बोलते हैं, ईआरएम बार या बाय सेल क्लाइमैक्स। एक तरीके से मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स किया, अब यहाँ पे टेस्ट करती है, या यहाँ पे टेस्ट करने के बाद मार्केट दोबारा से हमें रिटर्न दे बुलिश साइड। देखो अब यहाँ पे कितना रेंजिंग हुई भाई है, लेकिन क्या मार्केट यहाँ से बुलिश जा सकती है, बिल्कुल चांसेस है कि मार्केट यहाँ से हमें बुलिश हमें देखने को मिल जाए। चांस है, बाय चांस, कि मार्केट हमें यहाँ से यहाँ तक का हमें एक मार्केट क्या दे सकता है, ट्रेड दे सकता है। लेकिन क्या हमें यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, नहीं। यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा सा पेशेंस करना चाहिए। लेकिन फिर क्या करें कि भैया हमें क्या ट्रेड मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, बिल्कुल चांस है कि मार्केट यहाँ से हमें बुलिश मिले। लेकिन जब तक के वो कैंडल क्लोज नहीं होती, ये 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं होती, तब तक के हम यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। हमें रुकना चाहिए और देखना चाहिए।
अब आप खुद देखो कि मार्केट क्या करने की कोशिश करिए कि मार्केट यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट दोबारा से इस पॉइंट पाए, और इस पॉइंट पे आने के बाद मार्केट क्या काम करे, इसको ब्रेक डाउन करे, ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पे वापस अंदर जाए और टेस्ट करे, फिर बुलिश जाए। ये यहाँ पे कंडीशन बन सकती है, वो मैं आपको चार्टिंग करके भी दिखा देता हूँ। मार्केट यहाँ पे ये देखो, ये वापस जाए, वापस जाने के बाद यहाँ से वापस ये जाए, ये जाए, ये जाए, ये कंडीशन हो सकती है। या मार्केट नीचे जाए, नीचे जाने के बाद टेस्ट करे, या तो यहाँ से ये जाए। ये कुछ कंडीशंस है दोस्तों हमारे सामने कि मार्केट इस तरीके से हमारे पास मार्केट मूवमेंट दे सकती है। लेकिन मार्केट का मूवमेंट समझने से पहले आप लोगों को समझना होगा कि मार्केट के अंदर हमें टिके कैसे रहना है, और किस तरीके से हम मार्केट को रोक सकते हैं, किस तरीके से मार्केट के अंदर हम बेटर कर सकते हैं। लेकिन आपको मार्केट के साथ साथ आपको ट्रेडिंग करनी है, मार्केट के साथ साथ ड्राइंग बनानी है, मार्केट के साथ साथ आपको चलना है। जब तक मार्केट के साथ नहीं चलोगे तो मार्केट के अंदर नहीं टिक पाओगे, क्योंकि मार्केट के साथ साथ रहना बहुत जरूरी है। ये देखो, ठीक है जी, ये क्या है, ये देखो, अगर मार्केट में ये जबरदस्त, बहुत जबरदस्त दोस्तों, बहुत शानदार। अब ये देखो मार्केट के अंदर कितना अच्छे तरीके से मूवमेंट देखने को मिला, ये बार कितना हैवी बार हमें देखने को मिला यहाँ से। अब इस बार पे हम ट्राई कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से बुलिश जा सकता है, क्योंकि मार्केट में हैवी वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है, हैवी वॉल्यूम देखने को मिला है, हैवी वॉल्यूम। यस, अब चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाए, ये हमें 2.5 आवर हमें दे दे। क्योंकि देखो मार्केट के अंदर दोस्तों हमें सिर्फ इतना रिवॉर्ड लेना चाहिए कि 2% 3%, या कभी कभार सोचते हैं कि भैया एक ही दिन में हम 10-20% निकाल ले, 50% निकाल ले, ऐसे भी होता है। लेकिन उसमें इतना ही बड़ा रिस्क आपका हो जाता है, और इतना ही बड़ा आपका अमाउंट उसमें लगा देते हो आप, जिसके कारण आपका लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक, ये कंडीशन हमें समझनी चाहिए। तो दोस्तों अब आप खुद देखो कि मार्केट के अंदर जब तक कि आप कंडीशंस नहीं समझोगे, तब तक आप यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाओगे, बेटर नहीं कर पाओगे। और बेटर करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पेशेंस करना होगा, धैर्य करना होगा, मार्केट में स्ट्रक्चर को बनाना होगा, और हमेशा ड्राइंग बनाते हुए रहना पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि मार्केट को समझने के लिए आपको, अब हम थोड़ा सा जीबीपीएसटी का भी एक बार चार्ट देख लेते हैं कि जीबीपीएसटी में क्या चल रहा है। जीबीपीएसटी में आपके सामने ये चार्ट है, ठीक है। ये देखिए आपके सामने इस टाइम पे जीबीपीएसटी का एक चार्ट ओपन है। जब जीबीपीएसटी का चार्ट ओपन होता है तो मार्केट के अंदर कुछ कंडीशंस आपके सामने दिखाई दे रही है कि मार्केट में हो क्या रहा है। सबसे पहले हम दिखा देते हैं कि हम सभी को ड्राइंग को रिमूव कर देते हैं। अब जब रिमूव हो गई सभी ड्राइंग्स आपकी, तो रिमूव होने के बाद अब आपके सामने मान लीजिए कि आपके सामने 4 ओवर का अकाउंट ओपन है, 4 ओवर का चार्ट ओपन है। लेकिन आप खुद देखो कि मार्केट पिछले कुछ समय से मार्केट क्या कर रही है, बिल्कुल डाउन आ रही है, डाउन 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 डाउन। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, क्या नीचे कोई स्ट्रक्चर है, क्या नीचे कोई स्ट्रक्चर है? ये देखिए दोस्तों, ये आप देखो, समझने के लिए हमें मार्केट को समझना होगा और मार्केट की कंडीशंस को समझना होगा। होप कि दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो टाइप क्लियर कीजिए कि मेरे ये पॉइंट समझ में आ रहा है। कोई डाउट आ रहा है तो बताइए कि यहाँ पे मुझे इस जगह डाउट है, या इस जगह मुझको डाउट हो रहा है।
कि मुझे बताइए कि इस पॉइंट पे क्या या क्या देखना है, हमें किस तरह से हम कंफर्मेशन करें। लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए हम चीज़ें को देखते थे। देखिए, अब यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर हमें कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहे हैं कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा। ये देखो, मार्केट आया, इस पॉइंट पे क्लियर किया, क्लियर करने के बाद ये पॉइंट है आपके पास, ये वो रैली है, ये एक फ्लो है जहाँ पे मार्केट ने पहली बार इतना तगड़ी रैली दी है कि एक ही वेव में, और एक ही वेव में रैली देने के बाद मार्केट ने क्या काम किया कि मार्केट ने, ये देखो, ये आपके सामने, लेकिन फिर मार्केट दोबारा आई इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर आने के बाद फिर मार्केट नीचे, और नीचे आने के बाद फिर मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने टेस्ट किया, ये देखो। अब इस पॉइंट पे नीचे आने के बाद मार्केट में क्या कर रही है कि मार्केट ने बुल साइड जाने की सोचा, बुल साइड जाने का सोचा, लेकिन अभी ये मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे बुल गई, डबल बॉटम क्रिएट किया, टेस्ट किया, फिर बुलिश, फिर यहाँ पे रेंजिंग की, रेंजिंग करने के बाद फिर टेस्ट उसी पॉइंट को, उसी लो को जो पिछली से डे था, जो प्रीवियस का डे था, उसी पॉइंट को इसने टच किया, और टच करने के बाद फिर बुलिश, और बुलिश करने के बाद मार्केट क्या कर रही है कि मार्केट जाने की कोशिश कर रही है ऊपर। लेकिन क्या मार्केट अभी जा सकती है ऊपर या नहीं जा सकती है, क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दोस्तों कमेंट में बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि मार्केट यहाँ पे टेस्ट करेगा दोबारा, फिर ऊपर जाएगा, ये पॉइंट करेगा फिर टेस्ट करेगा, या मार्केट ये करेगा कि यहाँ पे टेस्ट करे ये पॉइंट को, फिर मार्केट नीचे। बताइए दोस्तों कि मार्केट बुलिश जा सकती है यहाँ से डाउन जा सकती है? आप लोगों को क्या लगता है कि मार्केट डाउन जाएगी या बुलिश जाएगी? अब आपके सामने कंडीशंस है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए चार्ट का एनालिसिस करना और समझना दोनों वो बहुत आसान है। आप लोगों के सामने पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा होगा कि मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर तरीके से हम बता रहे हैं कि मार्केट में आप लोग अपना स्ट्रक्चर बना सकते हो, अपने लिए स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो दोस्तों, होप कि आपको एनालिसिस समझ में आ रहा होगा कि मार्केट के अंदर अभी क्या कंडीशन चल रही है। देखो दोस्तों, ये अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लगाई थी, अगर इसी जो ट्रेड लगाई थी, तो मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने डाउन आई, और हमारा यहाँ पे एक एसएल हिट हो गया है, यानी कि मार्केट के अंदर वो काम नहीं किया जो अभी हमने देखा कि मार्केट यहाँ पे बीच में थी, रेंजिंग में, तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि यहाँ पे एक हमने बाय की ट्रेड लगाई थी, यानी कि बाय साइड की ट्रेड लगाने की कोशिश की कि मार्केट यहाँ से बुल जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमने जैसे कहा था कि मार्केट का फ्लो जो है डाउन ट्रेंड है, राइट। तो अग्रेसिव ट्रेड में जाना इस टाइम बहुत खतरा है, और यहाँ पे हमें फेक आपको दिख सकता है सिग्नल, जिसके कारण हमें चीज़ों को समझना और बेटर तरीके से पेशेंस बनाए रखना होता है। सो दोस्तों, आप लोग ट्रेड को ऐसे करो कि आप लोगों को पेशेंस ना खोए, राइट। क्योंकि पेशेंस अगर आपका जाता है तो आपका उसमें अमाउंट भी जाता है। इसी वजह से हमने दो कंडीशन यहाँ पे डिफाइन की थी कि मार्केट ऐसी करेगा तो टेस्ट करेगा, यहाँ पे टेस्ट करने के बाद बुलिश जा सकता है। जैसे कि ये देखो, पहला टेस्ट अब होने जा रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है कि नीचे आया, अब स्प्रिंग क्रिएट करेगा, स्प्रिंग क्रिएट करने के बाद टेस्ट करेगा ऊपर, इसको जब तक के ऊपर क्रॉस ना करे इस पॉइंट के, तब तक हम बुलिश साइड नहीं जा सकते। फिर टेस्ट करने के लिए वापस आए, वापस आने के बाद तब हम यहाँ पे एंट्री ले, इस पॉइंट पे एंट्री ले, राइट। इस पॉइंट पे एंट्री लो, क्योंकि इस पॉइंट पे दोनों की कंडीशन बनती है, पहली इसकी भी और दूसरी आपकी अपसाइड की भी। ये पॉसिबल तभी है जब ये दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब ट्रेड लो, या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब ट्रेड लो। लेकिन जैसे ये ट्रेड आपको दिखाई थी कि मार्केट के अंदर इस तरीके से भी लोग ट्रेड लेते हैं कि एकदम से अचानक से ट्रेड ले लेते हैं कि भैया मार्केट पूरी जाएगी, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, धोखा दिया, और धोखा देने के बाद वापस से फिर नीचे। तो ये दो कंडीशन आपके सामने बेटर कंडीशंस है, इनको समझिए। लेकिन
मार्केट में हमेशा जब भी ट्रेड लो तो ट्रेड लेने का एक मतलब रखो कि मार्केट में ट्रेड कहाँ लूंगा, कि मार्केट के अंदर ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट के अंदर ये देखो पहला, ठीक है जी, दूसरा। लेकिन अब मार्केट में क्या कर रहे हैं कि मार्केट ये है कि मार्केट ये टेस्ट किया, बुलिश स्प्रिंग, फिर नीचे आया, मार्केट यही रेंजिंग कर रहा है, फिर नीचे जा रहा है, कि नीचे जाने के बाद फिर मार्केट क्या कर रही है, बुलिश। अभी रेंजिंग कर रही है, लेकिन यहाँ पे जब जाएगी तो ऐसे जाएगी, फिर टेस्ट करने आएगी, धीमे 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 धीमे, फिर वापस बुलिश। तो मार्केट की ये कुछ कंडीशंस होती है दोस्तों, इस तरीके की मार्केट टेस्टिंग पे ज़्यादा बेटर हमें रिजल्ट मिलता है। और रिजल्ट के चांस ज़्यादा होते हैं कि मार्केट के, कि भैया टेस्ट पे हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिल सकता है। क्योंकि टेस्ट पे हमें क्या मिलता है, रिजल्ट। और जब भी आप सपोर्ट पर यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो सपोर्ट के नीचे आपको क्या होता है, आपका एसएल होता है। तो ये दोस्तों देखो एसएल हमारा कितना छोटा बना। और आपका इसी तरीके से जब हम बुलिश साइड से बेरिश साइड लेते हैं तो इस जगह समथिंग आसपास हम ट्रेड लेते हैं, और इसके पास यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एसएल। लेकिन आपका उस टाइम पे एसएल पॉइंट आपका ये बन जाता है टीपी पॉइंट। तो ये दो ट्रेड हमारे पास ये मिल चुकी है कि भैया ट्रेड बेटर है, बहुत अच्छी है और शानदार है। फिर तीसरी ट्रेड आपकी यहाँ पे बनती है कि मार्केट के अंदर टेस्ट पे मार्केट टेस्ट करे, और टेस्ट करने के बाद फिर मार्केट पुलिस। तो ये आपके सामने तीन तरह की ट्रेड और बन गई। इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, अपने एसएल को छोटा करने के लिए हमें हमेशा सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर ट्रेड करना चाहिए। हमें बीच में या मध्यम में कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए आप यही ट्रेड अगर आप यहाँ लगाते हो तो आपका एसएल कितना बन गया, बहुत बड़ा एसएल बन गया। तो दोस्तों अपना एसएल ऐसी जगह लगाओ जहाँ पे आपको दुख भी ना हो और एसएल छोटा बने। होप कि दोस्तों आप सभी को जो चार्ट था उसका एनालिसिस आपको क्लियर हो गया होगा, और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, किस तरीके से मार्केट को समझ सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी का धन्यवाद, अगर आप लोग अभी तक बने रहे